हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी का वायरल जो आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 24 मार्च को आप लोगों का हिंदी का पेपर होने वाला है। और इसी वीडियो में आप लोगों को जो हाई स्कूल का एक बहुत ज्यादा वायरल जो आप लोगों का मॉडल पेपर है वो आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो आप लोग 80% मार्क आसानी से ला सकते हो। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझना। जैसे पहला नंबर प्रश्न देखो, ठीक है। का निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। यहां आप लोगों का पहला है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा है। सेकंड है क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। एंड हमारा तीसरा है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा है मैला आंचल जो है कहानी विधा की रचना है। तो आप लोग याद रखना, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आप लोगों का आत्मकथा है। फिर यहां आप लोगों से पूछा है कि रस मीमांसा किसकी रचना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। तो यहां जो आप लोगों का रस मीमांसा है, ये आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग 100% करके आओगे ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां अर्धनारीश्वर का आप लोग समझ लो, या फिर मेरी असफलताएं का समझ लो। यहां चलो मेरी असफलताएं का समझो, ठीक है। मेरी असफलताएं के जो लेखक हैं वो हैं बाबू गुलाब राय, ठीक है। तो यहां से आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब आप लोग याद रखना कि रामवृक्ष वेणुपुरी की रचना है, रामवृक्ष वेणुपुरी की। अगला है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों का जो 24 मार्च को हिंदी का पेपर होगा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो अगला क्वेश्चन है, यहां आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2, रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवि का नाम। आपका 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, किन्हीं दो कवि का नाम बताना है रीति मुक्त धारा का, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो का नंबर है, यहां मैंने प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डाला। अब मैं आपको बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। जैसे यहां क्वेश्चन है कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम, ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 है का, ठीक है। यहां आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का आप लोगों का का खा गा घा अंगा मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन यहां जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, सेकंड नंबर यानी कि का सेकंड नंबर, ऐसे आपको लिख कर आना है, ठीक है। अब यहां से मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों का नाम। तो वो है आप लोगों के भूषण एवं गोरेलाल। कौन है? भूषण एवं गोरेलाल। अगला देखो, छायावाद की दो विशेषताएं, आपसे 2 नंबर का पूछेगा। छायावाद युग की जो 2 विशेषताएं हैं उनको बताना है। तो छायावाद युग की मैं आपको 2 विशेषता बता देता हूं। छायावाद युग की या फिर छायावाद की 2 प्रवृत्तियां इस प्रकार से, प्रवृत्तियां और विशेषता एक ही होती है। यहां पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। देख सकते हो 2-2 मार्क फुल मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, यहां उत्यारण कीर्ति के रचनाकार है। तो उत्यारण कीर्ति के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा। तो यहां तक ये सारे हैं, ठीक है। आप लोगों को यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब आप लोग यहां देखो, जो आप लोगों का गद्यांश आता है 6 नंबर का, यहां देख सकते हो गद्यांश बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पद्यांश आता है 6 नंबर का, ठीक है। इन दोनों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जितने भी आपके गद्यांश पद्यांश हैं विथ ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम में आप 6 में 6 मार्क लेकर आओगे। मैं अभी आप लोगों को यहां समझाने वाला हूं जितने भी वायरल गद्यांश पद्यांश से सारी चीजें। तो पहले हम लोग गद्यांश पद्यांश को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसमें और जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो ये आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा जा सकता है। देखो यहां आप लोगों का लिखा हुआ है कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन की एक औषधि है, मतलब एक दवा है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे, ठीक है। इतना आपका रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। रेखांकित अंश की व्याख्या सभी को पता होगा। और सारांश यह है कि हमें जो उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पुरुष को रखना चाहिए। तो यहां से आपको 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हो 2-2 नंबर का सारे क्वेश्चन है। पहला, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखो। और दूसरा आप लोगों से पूछेगा
जो आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और तीसरा आप लोगों से इसी गद्यांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ आप लोगों के सामने हेडिंग है, ठीक है। अब आप लोग यहां देखो संदर्भ हेडिंग डाल देना। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लोग इसके पाठ और लेखक का नाम तो पता ही होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। देखो मित्रता हर जगह यूज किया गया है, तो इस चैप्टर का नाम है मित्रता, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसको आप लोगों को लिखना कैसे है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रस्तुत गद्यांश, जो ये आप लोगों का प्रस्तुत गद्यांश है, ठीक है, प्रस्तुत गद्यावतरण या फिर गद्यांश, या आप लोग लिख देना प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण। और इसको आप लोगों को, यहां मैं आप लोगों को लेखक का नाम लिखता हूं, इसको आप लोगों को ब्लैक से लिखना है। जैसे यहां इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, शुक्ल, दोबारा लिख देता हूं, शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, द्वारा लिखित, इसके कौन है, लेखक हैं, द्वारा लिखित एवं जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब यहां आप लोगों को हिंदी लिखना है। ध्यान से देखना, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, आप लोगों को फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, कौन सा खंड है, गद्य खंड, ठीक है, में संकलित। अब आप लोगों को इस चैप्टर का नाम लिख देना है। इस चैप्टर का नाम है मित्रता। क्या नाम है, मित्रता। तो मित्रता नामक निबंध, ये आप लोगों का निबंध है ना, मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। बस ये आप लोगों को संदर्भ ऐसे लिखना है, मतलब ये ऐसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है। यहां से 2 नंबर आप लोगों को संदर्भ का मिल जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। देखो आचार्य शुक्ल जी का कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। ठीक है, ठीक है, सुंदर बनाता है। और हमारी मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो, मतलब हमें विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमें अच्छी बातें बताएगा, हमें उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों में हमें सचेत रहेगा। ठीक है, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा और उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर समार्ग यानी कि सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब हम कभी उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगा या फिर होंगे तो वह आशा का संचार पर अपने अच्छे कार्यों के प्रति हमें उत्साह बढ़ाएगा। तो ये हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं गद्यांश। और यहाँ व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल आप रट डालो, आपके बोर्ड एग्जाम कल है तो आप लोग अच्छे से याद कर डालो। व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे और बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, समार्ग मतलब सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देंगे तथा जो आप लोगों का जैसे अगर आप अनुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। ठीक है, बस ये आप लोगों का हो गया गद्यांश। इतना आप लोगों को गद्यांश याद ही कर लेना है। और एक है गद्यांश मैं आपको और बताता हूं, उसे भी तैयार कर लेना। ये गद्यांश मैंने कल पढ़ाया है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ये आप लोग देखो, आप लोगों का है आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, भी मैंने कल ही पढ़ाया है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस पर अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। यहां तक अंडरलाइन है, यहां तक ही रहेगा बोर्ड एग्जाम में। या तो ये आधा अंडरलाइन रहेगा या फिर यहां से ये रहेगा, एक अंडरलाइन रहेगा। ठीक है,
तो वो रेखांकित अंश की व्याख्या और इसका हमें मतलब संदर्भ और आप लोगों को व्याख्या ये सारी चीजें लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से है। ठीक है, तो इसके लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। ये हमारा दोनों गद्यांश आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी पढ़ाया है और ये। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पद्यांश पढ़ाता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो तैयार कर लेना है। ये पद्यांश बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार ही करके जाना बोर्ड एग्जाम में ये पद्यांश, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पद्यांश आप लोग देख लो, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ रानी मैं ना जानी, ठीक है ध्यान से समझना, रानी मैं ना जानी अजानी महापविपाहन हूं ते कठोर हियो हैं एंड रजहु काज अकाज न जनेहो कहो तियो को कान कियो हैं एंड ऐसी मनोहर मूर्तियों बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं आखिन में सखी रखवे जोग इन्हें किम है वनवास दियो हैं। तो ये बच्चा पार्टी आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो तैयार ही कर लेना है। अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बता देता हूं कि संदर्भ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। वैसे तो मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आज आप लोगों का हिंदी का लास्ट दिन है, कल आप लोगों को पेपर देना है। तो आप लोगों को संदर्भ कैसे लिखना है ये तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले आप लोग संदर्भ हेडिंग डाल दो, और ये आप लोगों को इसके जो लेखक है ना वो कौन है, इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, या कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। और ये जो आप लोगों का वन पथ पर है ना उसी कविता शीर्षक से उद्गृत है। तो लिख देना प्रस्तुत जो आप लोगों का पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश। अब आप लोगों को यहां इस चैप्टर के जो कवि हैं उसको लिखना है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध मतलब रचना है कवितावली। क्या है? कवितावली। ठीक है, कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक से, हमारी जो पाठ्यपुस्तक है, हमारी पाठ्यपुस्तक। अब यहां आप लोग लिख देना, आप लोगों का हिंदी के आप लोगों का ये कौन सा, ये आपका काव्य खंड है या फिर पद्य खंड है? काव्य खंड लिखो, काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड में संकलित आप लोगों का यहां आप लोग ब्लैक से लिखना, जो कि आप लोगों के इस चैप्टर का नाम है वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। बस ये आप लोगों का हो गया पूरा संदर्भ। अगर ऐसा लिखोगे आपको 2 नंबर तुरंत दिया जाएगा। अब आप लोग यहां प्रसंग देख लो। इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की जो आप लोगों का निष्ठुरता पर व्यक्त करते हुए प्रतिक्रिया का चित्रण किया गया है। समझो आप लोग व्याख्या, आप लोग ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है, जल्दी से आप लोग इन सारे को समझ लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण सीता, जब राम लक्ष्मण सीता जी को वनवास हुआ था तब की बात है, के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और ब्रज तथा पत्थर से भी ज्यादा कठोर हृदय वाली नारी बताती है। मतलब इनको वनवास दिया गया है ना, तो उनको जो रानी कैकेयी है उनको क्या कहती हैं, ब्रज से भी ज्यादा, नहीं कि बहुत कठोर उनका दिल है उनका, यहां देख सकते हो, तथा पत्थर से भी कठोर इनका हृदय वाली नारी बताती हैं, क्योंकि उसे जो राजकुमारों को वनवास देते हुए तनिक भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझती और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी मानती हैं। ठीक है, उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों के विछुड़ कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसने योग्य हैं, और तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। ये आप लोगों का हो गया पूरा व्याख्या। देखो यहां आप लोग संदर्भ लिख देना, और आप लोगों को काव्य सौंदर्य भी बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। जैसे मैंने यहाँ छोटा सा काव्य सौंदर्य लिखा है, बस इतना लिख देना। काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल देना। भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण आपका मधुर्य है, एंड रस आप लोगों का श्रृंगार और करुण रस है। ठीक है, एंड छंद आप लोगों का समैया है, एंड यहाँ आप लोगों का अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। बस इतना सा आप लोगों को समझना था, बस आप लोगों का सारा चीज इसमें हो गया। ठीक है,
तो ये आप लोगों का हो गया। ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे फुल नंबर मिलेगा। तो ये हमारा गद्यांश और पद्यांश है। और यहां मैं आप लोगों का दो और आप लोगों को पद्यांश बता देता हूं जो आप लोगों को याद ही करके जाना है। देख लो, याद कर लो। अभी यहां देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो हर साल पूछा जाता है। लिखा हुआ सुनी, देखो, सुनी सुंदर वैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, एन तिरछे करी नैन दै सैन तिन्हें समुझाए कुछ मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकत लोचन लाहू अली, अनुराग तराग में भानु उदय विगसी मनोमंजुल कंज कली। ये भाई इसी चैप्टर से लिया गया है, तो आपका संदर्भ तो सेम ही रहेगा, व्याख्या आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहां आप लोग दूसरा वाला समझो, यही आप लोगों को एक मैंने पढ़ाया, ये दोनों याद कर लेना। देखो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सुना फिर घटे वरु समूल कहलाए। ये आप लोग याद कर लेना। दो आप लोग ये याद कर लेना, और एक मैंने जो अभी पढ़ाया है उसको याद कर लेना, ठीक है। बस आप लोगों का जो पद्यांश का पोर्शन है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का पद्यांश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों को गद्यांश पद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चा पार्टी गद्यांश और पद्यांश 6 प्लस मार्क। अब देखो, आप लोग यहाँ मॉडल पेपर में समझो आप लोगों से जीवन परिचय पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को यहाँ जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ाया है, ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसको मैंने नहीं पढ़ाया हो। अब आपका यहाँ से 3 मार्क्स फिक्स हो गया। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, ठीक है। अभी आप लोग 1 साल पढ़ा, 1 साल में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो ये आपका 1 घंटे का काम है, ओनली 1 आवर का काम है ये पढ़ना, 1 घंटे का काम है। आज रात को आप लोग ये सारा पढ़ लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद, दोनों का आप पढ़ लोगे तो कोई ना कोई जरूर आएगा। और 100% मैं कह सकता हूं कि ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का आएगा। यहां आप लोग देखो, यहां आप लोग सूर्यदास और महादेवी वर्मा जी को भी मैंने कल ही कवि में जीवन परिचय पढ़ाया था। 3 नंबर यहां से आपका फिक्स हो गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने आप लोगों को महादेवी वर्मा और सूर्यदास जी दोनों को पढ़ाया है, तो यहां से आपका ये क्लियर है, ठीक है। आप लोगों को 90% लाना है, ठीक है, फोड़ के आना है बोर्ड एग्जाम में हिंदी में, क्योंकि हिंदी की मैंने बहुत जबरदस्त तैयारी कराई है, बहुत अच्छे से। तो आप लोग सारी चीजें समझो, ठीक है। यहां आप लोग देखो, ये भी मैंने पढ़ाया है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनस्य संस्करणम महंतम प्रयत्नम एंड आकुर्वन, इसको भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। एंड आप लोगों को वाराणसी चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 100% वाराणसी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम में वाराणसी चैप्टर से आपको संस्कृत जरूर देखने को मिलेगा, और यहां से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें आपका क्लियर हो रहा होगा। तो यहां से आप लोगों का ये याद रखना। और मैंने कल अभी पढ़ाया है कि आप लोगों को 2 से 3 आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, तो उसको आप लोगों ने कल जरूर देखा होगा, क्योंकि वो कम से कम 30 मिनट की वीडियो थी, लेकिन वो 30 मिनट आपका बहुत ज्यादा नंबर पक्का करा देता। तो कल आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अब आप लोग आगे देखो, देखो बच्चा पार्टी, रस छंद अलंकार, रस मैंने 2 नंबर आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। रस तो मैंने अच्छे से पढ़ाया, छंद भी कल ही पढ़ाया, और अलंकार भी, मतलब रस छंद अलंकार यहां से 3 नंबर, यानी कि 2 यानी कि 6 नंबर बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर यहां से फिक्स है, मतलब मैं आप लोगों को 90% लाना है आप लोगों को, और आप लोगों को बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है। रस छंद अलंकार भी मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है। अब मैंने आपको यह बताया था कि मैंने आप लोगों को कम से कम 8 उपसर्ग बताया था कि याद कर लेना। अब इसमें से सु मिलता है, एंड यहां आपका अभि प्रति पर ये सारे मिलते हैं। देखो, सु से आप सुंदर लिख सकते हो, सुकुमार लिख सकते हो, एंड सुमार्ग लिख सकते हो, ठीक है। यहां आप लोग देखो, अभि से अभिलाषा लिख सकते हो, अभिशासन लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। प्रति से प्रतिदिन लिख सकते हो, ठीक है, प्रतिकर्षण लिख सकते हो, ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हो अपने मन से। तो ये उपसर्ग का आपका 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देख लो कितना मतलब जानते हो, कितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई किया है। एंड आप लोग यहाँ प्रत्यय देखो, प्रत्यय 2 नंबर का आता है, ना का है, पन का है, इक का है, ई का है, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। ओके, समास विग्रह देख लो, यहां बोर्ड एग्जाम में राधा कृष्णा, राधा और कृष्णा, यहां राधा कृष्णा है, सप्त धन्य है, चौराहा 4 राहों का समूह है, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को बहुत इजी है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे इजी पेपर रहेगा, ये देख लेना। तो इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। तत्सम तद्भव मैंने आप लोगों को सारा पढ़ाया है, यहां देख सकते हो जो भी तत्सम तद्भव है, घर का है, मानुष का है, गांव का है, चांद का है। तो अब आप लोग कमेंट करना, आप लोग कितना % ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में, कैसी तैयारी है आप लोगों की। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है सारे सब्जेक्ट को, और हिंदी को तो मैंने और भी अच्छे से पढ़ाया है, बहुत सारे वीडियोज आप लोगों को दिया है, ठीक है। यहां आप लोग देखो, 2 पर्यायवाची शब्द आपको 2 नंबर का दिया जाएगा। 2 पर्यायवाची शब्द, ईश्वर का, कमल का, फूल का, जंगल का। अब ईश्वर का आप लोग लिख सकते हो, भगवान लिख सकते हो, और बहुत सारे आपकी पर्यायवाची शब्द है, कमल का, एंड यहां फूल का, जंगल का। अब यहां आप लोग देखो, संधि विच्छेद भैया 2 नंबर का आता है, अभी मैंने कल ही आप लोगों को 10 संधि विच्छेद एक ही वीडियो में पढ़ाया था। और यहां आप लोगों को मधु का और फल का मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को क्या धातु रूप, जो आप लोगों का शब्द रूप होता है धातु रूप होता है। तो यहां मैंने आपको विभक्ति, वचन, द्विवचन सारी चीजें बताया है। यहां किसका, मधु और फल का। तो अगर यहां मधु का लिख दोगे और यहां फल का लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा ना। और यहां से आप लोग पठारा का पठ का पूरा आप लोगों को पढ़ाया है, तो पठ से 2 नंबर मिल जाएगा।
मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, संस्कृत अनुवाद देखो बच्चा पार्टी, संस्कृत में क्या है कि संस्कृत में थोड़ा रूल्स हैं, तो संस्कृत अनुवाद का मैंने रूल्स नहीं पढ़ाया है, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ाया है। अब संस्कृत देखो मुझे भी उतना नहीं आता, ठीक है, संस्कृत मैंने नहीं पढ़ा है, तो फिर आप लोग संस्कृत में थोड़ा सा मेहनत कर लेना, आप लोग 10 से 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व कर लेना। ओके, मैं आप लोगों को सारी चीजें बताया हूं। ठीक है, यहाँ 6 नंबर का है, यार देखो पर्यावरण प्रदूषण पे मैंने बताया था, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों बता चुका हूं। और यहाँ आप लोगों को ज्योति जवाहर पढ़ाया गया है ऑलरेडी, तो मतलब यहाँ से आप लोगों को 70 नंबर में मैंने आप लोगों को आई होप कि सारा पढ़ाया है, लेकिन अब आप लोग बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर लाते हो ये देखा जाएगा। ठीक है, ये है आज का हमारा वायरल जो आप लोगों का प्रश्न पत्र, और मैंने आपको बता दिया गद्यांश पद्यांश जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी भी आपके पास समय है, एक घंटा देकर आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा यार, पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना दिया है, देख लेना, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे हिंदी की एक मैराथन वीडियो के साथ शाम को, तो आप लोग शाम को जरूर आना। चलो फिर इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।